हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स और मैथ की क्लासेस के बाद आज मैंने एक नए सब्जेक्ट पॉलिटी को आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं बहुत ही अपना ये शॉर्ट नोट्स मैंने लिखा हुआ है, हैंड रिटन है। इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी ऐड किया हुआ है अपने नोट्स में, तो ये आपके लिए भी आसानी होगी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ताकि रिवीजन में क्या होता है, काफ़ी कम टाइम में हम चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने अपना ये हैंड रिटन नोट्स बनाया है। तो मैं आज आपके लिए भी यहाँ से क्लासेस ले रहा हूँ, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए है। तो दोस्तों, सब स्टार्टिंग से मैं पॉलिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से कैसे विधेयक बना, कैसे नेहरू रिपोर्ट आया, कैसे हमारे संविधान का ये स्टार्टिंग हुआ और कैसे मांग हुआ अपना आज़ादी को लेके, स्वराज्य विधेयक को लेके। तो उसको चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सर्वप्रथम संविधान को लेके जो बात हुई थी, वो 1895 में तिलक जी द्वारा सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक द्वारा संविधान की मांग किए थे। ये तो दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग स्वराज्य विधेयक द्वारा किसने किया था, तो उसमें आप टिक लगाएंगे तिलक द्वारा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग उसमें ऑप्शंस दे देते हैं। तो अधिकतर जो लड़के हैं वो नेहरू रिपोर्ट और ये सब के बारे में टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको घुमा के पूछ देता है कि स्वराज्य विधेयक द्वारा संविधान की मांग किसके द्वारा की गई। तो वहाँ पे आप तिलक जी द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों, जो रिपोर्ट की मांग की गई थी, सर्वप्रथम भारतीय संविधान का निर्माण का प्रयास किया गया, परंतु असफल रहा था। वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, जो कि असफल रहा था। परंतु एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान का निर्माण का प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये प्रयास किया गया था, परंतु वे असफल रहे थे। नहीं तो इसमें डायरेक्ट भी पूछ देता है कि नेहरू रिपोर्ट कौन से सन में आया था, तो सन भी आप याद अगर रखेंगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ओके फ्रेंड। उसके बाद 1934 में एम.एन. राव द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की गई। तो इसमें एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से किसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई थी। तो एम.एन. राव द्वारा किया गया था 1934 में। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया है। ओके फ्रेंड, इसमें 18+ जो भी थे उनके द्वारा ना, तो वयस्क मताधिकार के द्वारा किस संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, 1938 में जवाहरलाल नेहरू, JLN यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी दिया। तो दोस्तों, SSC वगैरह एग्ज़ाम या आपके UPSC या UP SSC, चाहे UP PCS के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता कि संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी ब्रिटिश सरकार द्वारा कब दिया गया, तो 1940 में दिया गया है। दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा पूर्ण मंजूरी संविधान निर्माण के लिए मिली थी। तो क्रिप्स मिशन 1942 में। 1946 कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान का गठन किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 1946 में बना था, इसका गठन 24 मार्च 1946 में हुआ था। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, ये सदस्य पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AP अलेक्जेंडर थे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, उसका स्वरूप क्या था, संविधान सभा जो गठित हुआ उसका स्वरूप क्या था, कैसे गठन हुआ, तो ये अप्रत्यक्ष था।
और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। उस टाइम में दोस्तों हमारा आज़ादी से पहले हमारा भारत देश छोटे छोटे प्रांतों के रूप में था, तो वही प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा, और ये अप्रत्यक्ष रूप से था। इसमें कुल सदस्य जो थे 389 थे। दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो 389 है सदस्य, ये कुल सदस्य थे। तो एग्जाम में कुल सदस्य भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से उससे ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, कमिश्नरी से कितने थे, और देसी रियासतों से कितने थे। तो इसमें दोस्तों जो ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य थे वो थे 292, और 4 उस टाइम चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, तो वहाँ से 4 चीफ कमिश्नरी से इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। और जो 93 देसी रियासत थे वो मनोनीत हुए थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों आजकल एग्जाम में ये भी पूछ रहा है कि कितने लोगों ने, जब भारत के संविधान का निर्माण हो गया था, आंशिक रूप से इस दिन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो उस दिन कितने लोगों ने वहाँ पे हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। इसमें कुल कितने अधिवेशन थे दोस्तों? इसमें कुल अधिवेशन 12 थे, और कुल बैठक 165 बैठक में हुआ था। फर्स्ट बैठक, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों बैठक पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई बैठक नहीं पूछा जाता है। तो ये 3 बैठक ही आप अपने दिमाग में नोट करिएगा अपने नोटबुक में, ज़्यादा आपको बैठक याद करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड, उसके बाद सेकेंड बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी उपाध्यक्ष थे। दोस्तों इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका जो प्रस्ताव दिया गया था वो आचार्य कृपलानी के द्वारा दिया गया था। ये प्रथम वक्ता थे संविधान निर्माण के टाइम। उसके बाद जो थर्ड बैठक हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 में होता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, वो संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए थे। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान में किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों देखिए, पहला बैठक, दूसरा बैठक और तीसरा बैठक, दोनों में 2-2 दिन का बस गैप है, 9 से 11, 11 से 13। तो ये आपको याद करने में ईजी रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, प्रारूप समिति और मसौदा समिति जो बना था, उसमें इसका निर्माण जो किए थे वो बी.एन. राव थे। ओके, और इस समिति के विचार विमर्श के लिए 7 सदस्यों का गठन हुआ था। तो दोस्तों प्रारूप समिति और मसौदा समिति का मैंने ट्रिक बनाया है, कौन कौन 7 सदस्य थे। 7 सदस्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका ट्रिक मैंने बनाया है बसंत जी के, BASNT जी के, बसंत जी के। इसको आप ऐसे ही याद करिएगा, बसंत जी के। बी से हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए से हो गए अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, एस से हो गए मोहम्मद सादुल्ला, एन से हो गए एन माधवराव, और टी से टी कृष्णमचारी, और जी के जो है जी से हो गया गोपाला स्वामी आयंगर और के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी दोस्तों एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति या मसौदा समिति में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू किस किस के जो हमारा संविधान बना, तो किस किस चीज़ में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो किस किस में अध्यक्ष रहे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो हो गया आपका प्रारूप और मसौदा समिति, उसका निर्माण बी.एन. राव द्वारा किया गया था, और उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मैंने इसको अलग अलग बना रखा है कि किस टाइम कौन अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष किस किस रूप में थे? जितने संघ और राज्य वार्ता, आप इस तरह के याद करिएगा कि जितने संघ से रिलेटेड चीजें आई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति के, संघ संविधान समिति के,
और राज्य समिति के और वार्ता समिति के। ये चारों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद नेक्स्ट सलाहकार समिति की, और देखिए हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या थे, सलाहकारी और ऐसे समितियों के अध्यक्ष थे उस टाइम। तो सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट कार्य संचालन समिति, के मुंशी जी अध्यक्ष थे, एक सिर्फ एक। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के, प्रक्रिया नियमन समिति के और झंडा समिति एक बनी थी, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन बने थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रहा था तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे। ओके। और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण का कार्य कर रहा था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों ये दोनों पूछे जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो लड़कों को मालूम होता है बट वो गलत ऑप्शन चूज करके आ जाते हैं। जब संविधान सभा का विधायिका के रूप में कार्य कर रहा था तो उस टाइम जीवी मावलंकर जी अध्यक्ष थे, लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण का कार्य हो रहा था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी के, बिहार के, किसी भी एग्जाम, ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें संविधान निर्माण कितने दिनों में हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इसमें कुल महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे, अनुच्छेद 392 थे और भाग 22 थे। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद 392 हैं, अरे 395, सॉरी दोस्तों ये 395 हैं, ओके, और भाग 22 है। तो ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति मिली थी। तो इसको आप देखिएगा कि जो तिरंगा है उसको सर्वप्रथम स्वीकृति कब मिली थी, 22 जुलाई 1947 को। 14 सितंबर 1948 को राजभाषा हिंदी को मान्यता प्रदान किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम भारत के स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 394 जिसको संविधान के आंशिक रूप से लागू किया गया था। सर्वप्रथम आंशिक रूप से अनुच्छेद 394 के अंतर्गत 26 जनवरी 1949 को आपका संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो दोस्तों ये आज का मैंने क्लास लिया है जो कि कैसे संविधान बना, कैसे उसमें धीरे धीरे समितियां बनी, उनको लेके ये क्लासेस थी। आगे आपका नेक्स्ट क्लासेस होगी संविधान की अनुसूचियां, जिसमें हम उसको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज यही क्लास रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस और जीके, और मैं डेली करंट अफेयर्स आपका बनाता हूँ। उसमें प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है अलग अलग मंथ्स का, तो उसको आप देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज यही क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।